अबुआ आवास का फाइनल सूची कब तक मिल जाएंगे आपके गांव में? तो अभी अबुआ आवास का प्रोसेस चल रहा है, तो कब तक फाइनल सूची तैयार हो जाएगा और कब तक पेमेंट मिल जाएगा, और ये भी जानेंगे कि फाइनल सूची आने के बाद किन किन प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। तो अभी तो सभी गाँव में वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशन का लास्ट डेट कब तक है, वेरिफिकेशन का लास्ट डेट के ख़त्म हो जाने के बाद हमें क्या क्या स्टेप करना होगा, वो हम सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानते हैं कि क्या क्या इसका स्टेप होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी हर एक गांव में वेरिफिकेशन चल रही है। इसके बाद स्टेप है, इसका दूसरा स्टेप होगा कि ग्राम सभा। तो ग्राम सभा भी अभी शुरू हो गई है। तो ग्राम सभा शुरू हो चुकी है और ग्राम सभा हर गांव में होना है। कोई किसी भी हाल में हर गांव में ग्राम सभा होगी और सभी गांवों में ये ग्राम सभा होगी। आप जान लीजिए कि ये ग्राम सभा कब तक होगी। तो ग्राम सभा 24 दिसंबर 2023 से लेकर 4 जनवरी 2024 तक सभी ग्रामों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। सभी ग्राम में अभी ग्राम सभा जारी है, ग्राम सभा चल रही है। और अब तो अभी सबसे पहले वेरिफिकेशन हो रही है, उसके बाद एक सूची मिलेगी। वो एक सूची मिलेगी तो वेरिफिकेशन के बाद तो वो आपके फाइनल सूची नहीं होगा। एक सूची तो आपको मिल गया होगा जो आपके पंचायत सचिव के पास अभी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस सूची को अभी तक आप देख लीजिए कि उस सूची में किसका किसका नाम है। उसके बाद आपको ग्राम सभा में उस सूची से नाम कट भी सकता है, कटनी छटनी के बाद हट जाएगा। तो आपको फाइनल सूची कब तक मिलेंगे? तो ग्राम सभा के बाद जो सूची, ग्राम सभा के बाद जो सूची तैयार किया जाएगा वही होगा आपका फाइनल सूची। तो फाइनल सूची उसके बाद भी आपको नहीं मिलने वाला है। उसे होगा उसको, जैसे कि आपको ग्राम सभा में एक पारित किया जाएगा, पारित करने के बाद एक सूची बनाई जाएगी। तो जो सूची में आपको, जो सूची आपका तैयार होगा ग्राम सभा, उसको आपको दिखाया जाएगा कि इसमें किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए आप किसी का ऑब्जेक्शन है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अगर ग्राम सभा में ऑब्जेक्शन आप डालते हैं तो उसका निराकरण होगा, उसके बाद ही फाइनल सूची तैयार होगी। तो ऑब्जेक्शन कैसे डालना, क्या चीज़ का ऑब्जेक्शन करना, जैसे कि उस सूची में जो अबुआ आवास के क्राइटेरिया में नहीं आता है उसका नाम है लिस्ट में और उसको अबुआ आवास का लाभ दिया जा रहा है। और जिसका जो क्राइटेरिया के अंदर, जो अबुआ आवास के क्राइटेरिया के अंदर आता है और उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप उस स्थिति में आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपका शिकायत निराकरण कर सकते हैं। तो सभी आपत्ति उसी तरह से जितना भी आपत्ति हो उस ग्राम सभा में आप कर सकते हैं। तो ग्राम सभा का में जो आपत्ति आपसे लिया जाएगा, जो ऑब्जेक्शन आप करेंगे उसका निराकरण होगा, उसके बाद ही फाइनल सूची तैयार होगा। तो उसके बाद जब आप उसका शिकायत कर देते हैं तो उस शिकायत करने के बाद उस निराकरण कब होगा, कब तक होगा, तो आपको बता दूं कि कब तक आपका फाइनल सूची आ जाएगा। तो सबसे 4 जनवरी तक आपका फाइनल सूची आ जाएगा। उसके बाद 18 जनवरी तक जितने भी आपने आपत्ति किए हैं ग्राम सभा में, जिन जिन ग्राम सभाओं में आपत्ति आया है उसका निराकरण कर दिया जाएगा। उसका निराकरण करने के बाद ही 20 जनवरी तक आपको फाइनल सूची मिल जाएगा। तो जिस फाइनल वो 20 जनवरी के बाद जो सूची आएगा, उस सूची में नाम जिसका रहेगा उसके बाद काटने का कोई चांस नहीं है। अगर आप उस लाभ के योग्य 100% अगर क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आपका सूची से नाम नहीं काटा जाएगा। तो उस सूची के अनुसार ही फर्स्ट पेमेंट दिया जाएगा। तो सूची के अगर उस सूची में अगर आपका नाम आ गया तो आप निश्चित हो जाएंगे कि अब आपको अबुआ आवास का लाभ मिल जाएगा, 100% लाभ मिलेगा। तो अब आप अपना नाम उस लिस्ट में देख सकते हैं और अगर आपका नाम है तो आप 100% अबुआ आवास का लाभ ले सकते हैं। यदि अबुआ आवास के क्राइटेरिया में अगर आते हैं और उस सूची में आप नाम चढ़वाए हैं, उस अगर सूची में नाम आया तो भी आपको नाम नहीं कटेगा, नहीं तो उसमें भी कट सकता है। तो 20 जनवरी तक आपको फाइनल सूची मिल जाएगी। उसके बाद का प्रोसेस होगा कि एग्रीमेंट होगा। तो उस सूची में जिसका भी नाम होगा उसका एग्रीमेंट किया जाएगा। तो एग्रीमेंट कैसे होगा? तो एग्रीमेंट जैसे आपके एग्रीमेंट में तो आपको वही दस्तावेज जमा करना होगा जो आवेदन करते समय आप जो दस्तावेज दिए हैं। तो जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो भी आपने आवेदन करते समय जमा किया था वही डॉक्यूमेंट सबसे फिर लिया जाएगा। तो एग्रीमेंट होने के बाद तो एग्रीमेंट क्या चीज़ का होगा, क्या होगा? तो एग्रीमेंट वही चीज़ होगा कि जैसे कि आपके एक समय निर्धारित किया गया है अबुआ आवास योजना में, जो आपका आवास का लाभ मिलेगा उसमें से आपको घर बनाना है। तो आप उसमें घर बना के जो अबुआ आवास का जो एस्टीमेट के अनुसार जो घर बनेगा वो अबुआ आवास तो वही जो टाइम निर्धारित किया गया उस समय के अनुसार आप अबुआ आवास को तैयार कर देंगे, वही एग्रीमेंट में आपका होगा। उसके बाद क्या होगा कि जब एग्रीमेंट आपके कर दिया जाएगा तो आपके नाम पर एग्रीमेंट जब हो जाएगा तो आप 100% लाभ लेने योग्य, मतलब आपके नाम यहाँ से कोई नहीं काटेंगे।
फाइनल एग्रीमेंट होने के बाद उसके बाद आपको अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे, तो पैसे आपको 4 स्टेप में दिया जाएगा। तो पहले पेमेंट पाने के लिए आपको कुछ करना होगा, जैसे कि आपका अगर आपका अकाउंट में जो अकाउंट आप दिए हैं एग्रीमेंट के समय, तो अगर उस अकाउंट में अगर आपका डीबीटी पेमेंट इनेबल नहीं है तो आपका अकाउंट में पैसा नहीं आएंगे। तो अभी समय है आपके पास, तो आप अपने अकाउंट में डीबीटी पेमेंट इनेबल करवा लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो डीबीटी पेमेंट इनेबल करवा लीजिए। तो कैसे डीबीटी पेमेंट इनेबल करवाना है, कहाँ से होगा और कैसे होगा, हम अगले वीडियो में बता देंगे। उसके बाद तो सबसे अच्छी यही बात है कि जब आपके पेमेंट के लिए, तो सबसे अच्छी सहूलियत यही है कि जब एग्रीमेंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट लिया जाएगा तो आप वही बैंक पासबुक दें जो आपके बैंक पासबुक में आधार जो है आधार डीबीटी इनेबल पेमेंट इनेबल। तो एग्रीमेंट के समय वही बैंक पासबुक दें जो आपका आधार डीबीटी इनेबल है, जो पेमेंट डीबीटी पेमेंट इनेबल है, जो बैंक पासबुक वही पर आप पासबुक दें ताकि आपको पेमेंट मिलने में आसानी हो। तो उसके लिए आपको कोई झंझट नहीं होगा, आपको सीधे तौर से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो जानते हैं कि हम फर्स्ट पेमेंट आपको फर्स्ट पेमेंट आपको कब मिलेंगे, तो फर्स्ट पेमेंट हम आपको हर हाल में जनवरी में ही मिल जाएंगे। उसके बाद मार्च तक आपको सारा पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके बीच ही आपको मनरेगा से जो पेमेंट लेबर पेमेंट जो होता है अगुआ आवास का डिमांड में जो लेबर पेमेंट आएंगे, वो लेबर पेमेंट भी आपको निकाल लेना है उसी के बीच मार्च के अंदर। जैसे आपको तो लेबर पेमेंट में आपको 24,225 रुपये के लगभग आपके लेबर पेमेंट आएंगे। तो लेबर पेमेंट आपको मनरेगा द्वारा दिया जाएगा। तो मनरेगा से आप डिमांड करके, जैसे आपके ग्राम पंचायत के जो रोजगार सेवक है उससे आप डिमांड करवा के अपना जो मनरेगा का पैसा है वहाँ से निकाल लेंगे। तो अगर वीडियो में कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।